डीएनए मित्रों, रिश्तों के बाद बात बिहार के एक और बड़े मुद्दे की। भले ही आरजेडी लंबे समय से बिहार की सत्ता से दूर है, बीच बीच में कुछ वर्षों के लिए नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की गठबंधन सरकार को छोड़ दें तो 20 साल से आरजेडी बिहार की सरकार से दूर है। लेकिन 20 साल के बाद बिहार में जंगलराज का मुद्दा अभी भी छाया हुआ है। एनडीए के तमाम नेता लोगों को लालू राबड़ी सरकार की याद दिलाकर जंगलराज का आरोप लगाते हैं। 1990 से लेकर 2005 तक के 15 वर्षों के लालू राबड़ी शासन की तुलना जंगलराज से की जाती है। इसी कथित जंगलराज को खत्म करने का वादा करके नीतीश कुमार की सरकार उन्होंने बनाई। नवंबर 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जंगलराज खत्म करने और कानून का शासन बहाल करने का वादा किया। जनता ने इस वादे पर भरोसा किया और एनडीए को पूर्ण बहुमत सौंपा। तब से लेकर आज तक एनडीए इस मुद्दे को आरजेडी और लालू यादव के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भले ही लालू यादव अब राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हैं, भले ही तेजस्वी यादव के पास पार्टी की कमान आ गई हो, लेकिन इसके बावजूद एनडीए के नेता जंगलराज को मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन हाल के महीनों में तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। पटना के अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या हो, कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर हो, तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूके और जंगलराज के मुकाबले उन्होंने महाजंगलराज का मुद्दा उछाल दिया। अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2023 के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक बिहार हत्या के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। बच्चों के खिलाफ अपराध में भी बिहार दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में तीसरे नंबर पर बिहार आता है। अपहरण के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर आता है। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार चौथे नंबर पर है, जबकि सरकारी कर्मचारियों पर हमले के मामले में बिहार पहले नंबर पर है। बिहार की राजनीति में बाहुबली भी एक बड़ा फैक्टर रहे हैं। इस बार भी चुनाव से पहले कई बाहुबली चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। इनमें अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ सकते हैं। अनंत सिंह के खिलाफ एक और बाहुबली सूरजभान चुनाव लड़ सकते हैं। अभी यह तय नहीं है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर ये निर्दलीय चुनाव हो। इसके अलावा कुछ बाहुबली ऐसे भी हैं जिनके परिवार के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शाहब रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।